Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel शर्मा स्टडी हाउस। आज बच्चों हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 65 को सोल्व करेंगे, जो कि 15 दिसंबर की वर्कशीट है। इसको सोल्व करने वाले हैं हम। और आपकी बुक बिहाइव है, इसका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 इफ़ आई वर यू। ये एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, एक चैप्टर है। इसमें बड़ा ही अच्छा ड्रामा है, आप पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको समझ आएगा कि किस तरह से एक राइटर एक जो घुसपैठी होता है उसको धोखा देकर उसे मतलब पुलिस को पकड़वा देता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर में आखिर है क्या। क्वेश्चन आंसर के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर में है क्या। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर आंसर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड आंसर को आपको 1, 2, 3 का आंसर देना है। इस एक्सट्रैक्ट के को पढ़कर देखिए। इंट्रूडर होता है घुसपैठी, जो घर में घुस जाते हैं। व्हाट इज़ दिस, कहता है ये क्या है। जिराड बोलता है दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये आपका बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू, मैंने कहा था। वुड यू नॉट किल मी, तुम मुझे नहीं मारोगे। एंड आई वॉज राइट, और मैं ठीक था। वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो। आई एम हियर टुडे एंड गोन टुमारो, कि मैं आज यहाँ हूँ और कल वहाँ होऊंगा। मैं आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं ऐसा करता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, और मैं कभी भी जो व्यापारी लोग हैं उनसे नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि जो मेरी हैबिट्स हैं वो तुम पर सूट करती हैं। आर यू क्रूक, तुम एक धोखेबाज हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम्हें लगता है कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, यानी कि मैं सीधा साधा आदमी हूँ। द गेम्स अब एज फॉर एज आई एम कंसर्न, अब मेरा भी मतलब मेरा जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रोंग विद मी, अब मेरे साथ चीज़ें गलत हो रही हैं। आई सेड इट विद बुलेट्स एंड गोट अवे, मैंने कहा है कि मैंने गोली चला दी है और मैं भाग गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे गोट वन ऑफ माई मैन, उन्होंने मेरा एक आदमी पकड़ लिया, यानी कि मैंने कहीं गोली चलाई है और उन्होंने मेरा एक आदमी पकड़ लिया है। एंड फाउंड थिंग्स एंड फूल्स शुड हैव बर्न, और जब मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों को जला देना चाहिए था जिनसे मैं पकड़ा जाना था, मतलब जिस पे शक हो सकता था मुझे उन चीज़ों को जला देना चाहिए था, लेकिन मैंने जलाया नहीं। सो टू नाइट, आज आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ ट्रबल परेशानी होने वाली है। इसलिए क्या हुआ, आई माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, तो इसलिए मैंने अपना बैग पैक कर रखा है कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं। देयर इट इज़, देखिए ये यहाँ है। ये सारी बात जिराड है जो इंटरडर से कह रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। जिराड एक लेखक है, उसके घर में घुसपैठी बढ़ाता है। वो घुसपैठी उसकी ही शक्ल का होता है, सेम शक्ल के होते हैं दोनों। तो वो जो घुसपैठी है वो ये चाहता है कि मैं जिराड को मारकर इसकी जगह ले लूँ, ये सज्जन इंसान है तो पुलिस मेरा पीछा नहीं करेगी। पुलिस सोचेगी कि घुसपैठी मर गया है, जिसने मर्डर किया है, इस घुसपैठी ने मर्डर भी किया है। तो वो सोचता है कि पुलिस सोचेगी वो मर गया है और मैं इसके कपड़े पहनकर इसके जैसा ही रूप ले लूँगा तो और मैं बच जाऊँगा। तो अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये जिराड बोलता है। अब देखिए इंट्रूडर जो है, जो घुसपैठी है, इट इज़ बैग एंड ऑल राइट एंड दिस इज़ गन ऑल राइट, हाँ ये बैग है, गन भी है। व्हाट इज़ ऑल दिस, ये सब क्या है। जिराड बोलता है डेट्स डिस्ग्यूज आउटफिट्स, ये क्या है। ये वो कहता है कि ये मुझे डिस्ग्यूज करना है, मतलब कि मुझे भेस बदलना है, नकली भेस बदलना है। फॉल्स मोस्टेज हैं, उसमें एक नकली मूछें थी। वोट नोट वुड यू बिलीव, क्या तुम मुझ पर अभी विश्वास नहीं करोगे, यानी कि वो ये कह, फिर उसे जिराड ये बताता है कि तुम मुझे मारकर तुम सोच रहे हो कि तुम आसान ज़िंदगी जी लोगे। पुलिस तो मेरे पीछे भी है, पुलिस मेरे पीछे है, इसलिए मैं नकली मूछें और बंदूक लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ। देखो मेरा बैग पैक है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो एक राइटर है, उसको किसी नाटक की तैयारी के लिए सामान लेकर जाना होता है और उन्हें देना होता है। वो फाल्स जो मोस्टेक है, मूछें हैं, बंदूक है, ये सब उसे देने होते हैं। लेकिन वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, वो चालाकी करके उसको अपनी बातों में बहका लेता है और उसको अपनी कबर्ड में बंद कर देता है। ये होता है लास्ट में इस चैप्टर में। तो थोड़ा तो आपको समझ आया होगा इसमें क्या कहानी है, किस तरह से जिराड अपनी अकलमंदी से उसको पकड़ता है।
अब क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंटरडर सेज, इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड है। द इंटरडर सेज इट इज़ अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ द गन ऑल राइट, व्हाट इज़ ऑल दिस। हाँ ये गन है, ये बैग है, ये सब क्या है, लेकिन ये है क्या। आफ्टर जिराड सेड द स्टोरी प्लान, फिर उसे वो अपनी स्टोरी प्लान बताता है। वो डज द रिएक्शन टेल अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड, तो क्या रिएक्शन होता है इंटरडर का इस बात पर। ही रेडली बिलीव द जिराड स्पीकिंग ट्रूथ, वो रीडली बिलीव करता है जिराड जो बोल रहा था। ही स्टार्ट बिलीविंग जिराड बट स्टिल सस्पेक्ट द जिराड मे बी लेइंग आस्क मोर क्वेश्चन, लेकिन वो और क्वेश्चन करता है कि वो ठीक हो सकता है, हालांकि विश्वास करने लगा था लेकिन उसे अभी भी शक है कि उसे और क्वेश्चन पूछने थे। ही वॉन्ट टू टेस्ट जिराड, वो जिराड के प्लान को टेस्ट करना चाहता था। ही फर्मली बिलीव दैट जिराड वॉन्ट टू हेल्प हिम, उसे लग रहा था कि जिराड उसकी हेल्प करना चाहता है। तो इसका सेकंड वाला है, वो सच में उसे विश्वास तो हो रहा था कहीं ना कहीं कि वो ठीक बोल रहा है, लेकिन फिर भी और क्वेश्चन करता है, कहता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सही बोल रहे हो। तो ये सब बातें वो बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जो दिया गया इसके अकॉर्डिंग कौन से जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। द इंटरडर वाज ए क्रूक, ये तो सही है, वो क्रूक था। द इंटरडर डिड नॉट वॉन्ट टू किल जिराड, ये तो गलत है, वो तो मारना चाहता था। द जिराड गेव द इंटरडर सरप्राइज टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान, हाँ वो इंटरडर को जिराड सरप्राइज तो कर देता है। जिराड पैकिंग, देखिए इसमें सेकंड वाला हो गया हमारा, जिराड पैक्ड बैग एंड गन मेड द इंटरडर सस्पेक्ट हिम, तो ये भी गलत है। द जिराड एंड द इंटरडर हैड द कॉमन हैबिट्स ऑफ कीपिंग द गन एंड डिस्ग्यूज देयर अपीयरेंस, क्या जिराड और इंटर दोनों ही बंदूकें और अपना वेश बदलने के लिए नकली सामान रखते थे, ऐसा नहीं था। जिराड वॉज क्लेवर, जिराड क्लेवर था। तो इसमें हमारा थर्ड वाला जो ठीक होता है बिल्कुल, दूसरा चौथा और पांचवा इसमें ऑप्शन नहीं है ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, चूज द कैरेक्टरिस्टिक दैट नॉट रिलेटेड बाय संडे स्कूल टीचर। संडे स्कूल टीचर होते हैं जो, देखिए हम्बल, मतलब वो कहता है कि मुझे तुम संडे स्कूल टीचर समझ रहे हो, यानी कि साधारण सा इंसान बोला है उसने। तो हम्बल, डिसऑनेस्ट, बेईमान, हम्बल मीन्स विनम्र, डिसऑनेस्ट बेईमान, ऑनेस्ट ईमानदार, और इंटर्ड ईमानदार, मतलब जो कोई वो ना करे, कोई जुल्म ना करे, उसे बोलते हैं इनकरप्टेबल, जो करप्ट ना हो। तो उसने तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें पूछा है कि जो इसका रिलेटेड नहीं है इससे हमें वो बताना है। तो इसका आंसर है बच्चों, तो इसका आंसर लगाएंगे हम ऑनेस्ट, कि वो कहता है कि तुम मुझे ईमानदार समझते हो, इसके अकॉर्डिंग, एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ये कि क्या तुम मुझे ईमानदार समझते हो कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ। तो थर्ड वाला इसका आंसर आएगा एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट गिवन अबव टेकन फ्रॉम द प्ले, जो एक्सट्रैक्ट ऊपर दिया गया है प्लेस, इस प्ले से लिया गया है, इफ़ आई वर यू बाय डोगलास जेम्स। इसको जो इस प्ले को जो लिखा है ये डोगलास जेम्स ने लिखा है। इट इज़ अबाउट द प्ले राइट नेम्ड जिराड हु एस्केप अ किलर विद द क्लेवरनेस। ये एक ऐसा नाटक है जो डोगलास जेम्स ने लिखा है। इसमें जिराड है जो अपनी चतुराई से एक जो घुसपैठी उसको पकड़ लेता है। जिराड एनकाउंट्स एंड इंटरडर व्हेन ही वॉज रेडी टू लीव फॉर आ रिहर्सल। उसे वो तब मिलता है जब वो रिहर्सल के लिए, मैंने बताया था कि वो उसे नाटक के लिए कुछ सामान देना था, मतलब जो वेशभूषा का सामान था, कुछ कागज़ थे वो देने थे। तो रिहर्सल के लिए घर से निकला था, तभी उसने देखा कि उसके घर में कोई घुसपैठी घुस आया है। कीपिंग काल्म, वो आराम से, जिराड मतलब वो पैनिक नहीं होता। जिराड मैनेज द कन्वेंस द इंटरडर टू किल हिम, और वो उसे कन्वेंस कर लेता है कि उसे वो मारे ना, जबकि वो बिल्कुल मारने को तैयार था, उसकी बात भी नहीं सुन रहा था। वो जो इंटरडर था वो जिराड की बात भी नहीं सुन रहा था, जिराड की। वो फिर भी उसे मना लेता है कि उसकी बात सुने, और उसे अपनी इस बात पर, सच्चाई पर यकीन दिला देता है। द इंटरडर वॉज प्लानिंग टू एज्यूम जिराड आइडेंटिफाई एज द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम। वो जो इंटरडर है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरडर ये प्लान करता है कि मैं जिराड की आइडेंटिफिकेशन ले लूँगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी, उसे मारने के, मतलब उसे पकड़ने के पीछे थी, क्योंकि उसने मर्डर किया था, किसने, इंटरडर ने, जो घुसपैठी था। जिराड नॉट ओनली सक्सेसफुल सेव हिज ओन लाइफ, हालांकि जिराड आसानी से, मतलब वो अपनी जीवन बचाने में ही
सफल ही नहीं होता बल्कि ऑल्सो कैच द इंट्रूडर एंड फाइंड द न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू। और वो क्या करता है कि वो उस घुसपैठे को पकड़ लेता है और उसे एक नया प्लॉट मिल जाता है कि अपने प्ले में अगली बार ऐसा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा था, तो वो सोचता है कि अगले प्ले में मैं इसको ज़रूर इंक्लूड करूँगा, इस कहानी को पर एक मैं ड्रामा लिखूँगा, वो ये सोचता है। अब देखिए, रीड द प्ले एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप प्ले को पढ़ना है और इसको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है व्हाट वाज जिराड्स प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन क्या था। हाउ कैन यू से सो, उसका प्रोफेशन क्या था। देखिए, जिराड इज़ अ प्ले राइट, वह नाटककार था, नाटक लिखता था। सम पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सजेस्ट, और जो कुछ पार्ट्स थे प्ले के वो सजेस्ट करते थे कि प्रोफेशन के कि दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामिक, वो मेलोड्रामिक था। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट एट लास्ट ए सिंपैथिक ऑडियंस, कि मतलब वो ऐसे नाटक लिखता था जो ऑडियंस से सिंपैथी लेते थे और वो मेलोड्रामा नाटक लिखता था। और वही जो उसने करके दिखाया, मेलोड्रामा किया उस चोर के साथ, उससे पता चलता है कि वो किस तरह का प्ले राइट था। वाई डिड इंट्रूडर ब्रेक इन टू जेराड्स हाउस, उसके घर में क्यों घुसा था वो घुसपैठी जिराड के घर में। द इंट्रूडर हु ब्रोक इन टू जिराड्स हाउस वॉज अ क्रिमिनल, उसके घर में घुसा था वो कौन था, वो क्रिमिनल था, एक अपराधी था। ही हैड मर्डर ए कॉप, उसने कॉप के एक पुलिस वाले का मर्डर किया था। एंड वॉज बींग चेस्ड बाय द पुलिस, इसलिए पुलिस उसके पीछे थी। ही ब्रोक इन टू द जिराड हाउस, इसलिए उसने वो जिराड के घर में घुस गया। विद द इंटेंशन द मर्डर हिम टू टेकिंग ऑन हिज आइडेंटिफाई टू अवेट द पुलिस, उसने पुलिस से बचने के लिए, उसके आइडेंटिफाई लेने के लिए सोचा कि वो जिराड को मार देगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 है हाउ डिड जिराड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विद अ गन इन हिज कॉटेज, जब वो जिराड ने इंट्रूडर के हाथ में, घुसपैठी के हाथ में बंदूक देखी तो उसने कैसा रिएक्ट किया। जिराड डिड नॉट ओवर रिएक्ट, उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया टू सीइंग इंट्रूडर, उस घुसपैठी को देखकर ओवर रिएक्ट किया ही नहीं। जिराड केप हिज कूल एंड रिमेन्ड एब्सोल्युटली अनफर्ड व्हेन ही सा द गन टॉचिंग स्ट्रेंजर इन हिज कॉटेज, जब उसने देखा कि उसके घर में उसकी तरफ गन किए खड़ा है, लेकिन वो फिर भी परेशान नहीं हुआ। देयर वाज ए नीदर एनी पैनिक और एनी रिंग ऑफ टेंशन इन हिज वॉइस, ना तो उसकी आवाज़ में कोई पैनिकनेस थी, ना तो उसकी वो पैनिक हो रहा था, ना ही उसकी आवाज़ में कोई टेंशन थी कि अब मैं परेशान हो रहा है, मेरी कोई जान लेने के लिए सामने खड़ा, वो पैनिक हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 है आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी द इंफॉर्मेशन डिड द इंट्रूडर वॉन्ट फ्रॉम जिरंड, क्या इन्फॉर्मेशन थी जो जानना था चाहता था जिरंड के बारे में वो घुसपैठी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द इंट्रूडर वांटेड टू पर्सनल डिटेल फ्रॉम जिरंड, लाइक क्या क्या चीज़ें जानना चाहता था। वेदर ही लिव अलोन, वो अकेला रहता है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नेम वॉज, उसने पूछा भी था, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे पूरा चैप्टर अपनी बुक से तो वो पूछता भी है कि तुम अकेले रहते हो, तुम्हारा क्वेश्चन नेम क्या है। वेदर ही हैड ए कार, तुम्हारे पास कार है। वेदर पीपल विजिट हिम, क्या तुमसे लोग मिलने आते हैं। ऑल द इन्फॉर्मेशन वॉज नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्लान टू डू द पॉलिसी बाई किलिंग जिराड एंड टेकिंग हिज ऑन हिज आइडेंटिटी। देखिए, तो ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी थी, क्योंकि जो उसने प्लान बनाया था कि वो किस तरह से उसकी जगह लेगा, तो उसके लिए ज़रूरी थी सारी चीज़ें उसे जाननी, क्योंकि उसे जब उसके ज़िंदगी जीनी थी तो उसे थोड़े क्वेश्चन के आंसर तो अपने चाहिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वाई डिड इंट्रूडर चूज जिराड एज अ मैन हुज आइडेंटिफाई ही वॉन्टेड टू टेक, उसने जिराड को ही क्यों चुना कि उसकी पहचान वो ले ले। वो मैंने आपको बताया था क्योंकि दोनों हम शक्ल थे। तो 8 में देखिए, द इंट्रूडर चूज जिराड एज अ मैन हुज आइडेंटिफाई ही वांटेड टू टेकन ऑन बिकॉज ही इज ऑफ द सेम बिल्ड एज जिराड, वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे जिराड था, हम शक्ल थे। ही इज़ अ मर्डर, वह उसने खून किया था एक, एज द विंसेंट चार्ल्स जिराड, और विंसेंट चार्ल्स जिराड उसका पूरा नाम है विंसेंट चार्ल्स जिराड सॉरी। ही विल बी फ्री टू गो प्लेस एंड डू नथिंग, मतलब वो कहीं भी जाने को फ्री था और उसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ अपराध नहीं किया था। ही कैन ईट वेल, वो आराम से सो सकता था, खा सकता था और कहीं भी जाने को तैयार था, और उसे देखकर वो पुलिस को देखकर भागता नहीं था क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। ही वॉन्ट टू टेक आइडेंटिफाई ऑफ
जिराड, इसलिए वो उसकी पहचान लेना चाहता था क्योंकि हम शक्ल थे, उसने सोचा इसे मारकर और मैं इसकी जगह ले लूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 120 वर्ड में 100 से 120 वर्ड में लिखना है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रूडर एंड जिराड, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जिराड वियर्स नाइस क्लोथ, जिराड अच्छे कपड़े पहनता था। स्पार्टली डेकोरेटिव वियर, स्पेक्टिकल्स पहनता था, चश्मे यानी स्पीक्स, और अमेरिकन एसेंट में बोलता था, अमेरिकन भाषा। जबकि जो इंट्रोडर था वो गंदे कपड़े पहन रखे थे उसने, नो स्पेस एंड नो, और उसकी कोई अमेरिकन भाषा नहीं थी। दूसरे में देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द चैप्टर इफ़ आई वर यू जिराड वॉज इंटेलिजेंट, इस चैप्टर में जिराड बहुत इंटेलिजेंट है। विद अ पर्सन वेयर एज द इंटर्ड वाज गुलीवर, जबकि जो इंटर्ड है वो गुलीबल है। ये नहीं, हमें करना है इंटर्ड, यहाँ पर ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है। आपको इंटर INTRUDER इंटर्डर आएगा यहाँ पर, वो गुलीबल है। इवन दो द इंटर्डर केम टू द स्टील इज आइडेंटिफिकी, यद्यपि यहाँ तक कि जब वो उसकी आइडेंटिफिकी चुराने के लिए आया, उसे मारकर खुद बनने के लिए आया जिराड को, दो हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज एबल टू ट्रेप द इंट्रूडर बाय लुकिंग हिम इनटू द कवर्ड, और जो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड था यानी कि उसने अपना दिमाग चलाया उसी टाइम पर, किसने, जिराड ने, कि उसको बंदी बना लिया, मतलब उसको कैद कर लिया, अपने कबर्ड में उसे बंद कर लिया, इतना इंटेलिजेंट था। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक और क्वालिटी है, उन दोनों में कंपेयर करती है। जिराड वॉज अट्रैक्टिव एंड वॉइस मैन, वो सॉरी एक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव, इज एक्टिव। जिराड जो है वो एक्टिव मैन है और वाइस बुद्धिमान आदमी है। हु ऑलवेज वर्क बाई थिंकिंग यूजिंग द माइंड, जो हमेशा दिमाग से काम करता है। वाइल इंट्रोडर, अगेन यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर फिर इंट्रोडर आएगा INTRUDER, टाइपिंग मिस्टेक हो गई दो जगह। इंट्रोडर वॉज ओरिजिनल द क्रिमिनल, वो एक क्रिमिनल है। हु केम टू किल, जो आया है मारने के लिए जिराड को, यहाँ पर जिराड आएगा, जिराड JERRARD, जो कि जिराड को मारने के लिए आया है। सो दैट ही कुड इज आइडेंटिफाई, बट जिराड टुक वर्क विद हिज माइंड एंड रिजल्ट इंटर वॉज कोज बाई पुलिस। और अंत में क्या होता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, जिराड है, इसलिए वो उसे अपनी जान तो बचाता ही बचाता है, और इंटर्डर को वो पुलिस को भी पकड़वा देता है, पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पर एक कैदी है, तो यहाँ पर एक क्रिमिनल है, उसको ले जाओ, तो इस तरह से वो उसे पकड़वा भी देता है। तो दोनों की क्वालिटी में हमने कंपेयर कर दिया है कि वो कितना इंटेलिजेंट और वो कितना मूर्ख है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वाई वॉज जिराड पैकिंग अ बैग और द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। जिराड में हमने स्टार्टिंग में देखा उसने एक बैग पैक कर रखा है इस प्ले के स्टार्टिंग में ही। तो हाउ डिड हेल्प द आउटफिट ऑफ द इंट्रोडर, ये किस तरह से उसका आउटफिट में हेल्प करता है, कि किस तरह से उसकी हेल्प करता है उसको बचाने में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जिराड वॉज पैकिंग अ बैग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, जिराड का एक बैग पैक है बिगिनिंग ऑफ द प्ले में। ही हैज़ अ डिलीवर सम प्रॉप, कुछ कागज़ हैं उसमें, कुछ प्रोप हैं उसमें, कुछ प्रोप मूछ हैं, नकली मूछे हैं, कपड़े हैं, कुछ हैं, तो थ्योरेटिकल कंपनी के रिहर्सल के उसने रखे हैं। व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू हिज कॉटेज एंड थ्रेटेंड टू किल हिम, जब जो इंट्रूडर है जो उनके घर में आता है, इंट्रूडर, दिस इज इंट्रूडर नॉट इंट्रोडक्शन, इंट्रूडर, यहाँ पे INTRUDER इंट्रूडर, यहाँ पे इंट्रूडर आएगा है। उनका घर को तोड़, मतलब उसके घर कॉटेज को तोड़कर उसे मारने की धमकी देता है, तो अपनी कूलनेस को नहीं खोता। ही सेज दैट ही इज अ मैन पोस्टेड टू मेन रोड हु शेल इन्फॉर्म हिम द पुलिस अप्रोचेज, वो कहता है कि उसने एक आदमी खड़ा किया हुआ है रोड पर जो उसे बता देगा अगर पुलिस यहाँ पर आएगी, क्योंकि वो बताता है उसे घुसपैठी को कि मुझे भी पकड़ने के लिए पुलिस आने वाली है और मैंने एक आदमी तैनात किया हुआ है, वो मुझे बता देगा अगर घर में पुलिस आएगी। ही सोजिस्ट, वो फ़ोन कर देगा, मतलब ही सोजिस्ट ट्रैवलिंग फेक बैग, वो दिखाता भी, देखो मुझे आज ये घर छोड़कर जाना है और मैंने नकली मूचे, मोस्टेक MOST, यहाँ पर मोस्टेक है, ये नकली मूछे मैंने दिखाता है उसे कि मैंने नकली मूछे भी रखी हुई हैं, इसे
तो वो बताता है कि उसे नकली मूछें रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए मोस्टेक की, यहाँ पर एक तो इंट्रोडक्शन करना है आपको, और ये यहाँ पर इंट्रोडर करना है, और यहाँ पर मोस्टिच करना है। तो मोस्टिच की इंट्रोडर की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है। तो मोस्टिच की MOUSTACHES, मोस्टिच यानी कि नकली मूछें। तो ये वो उसे कहता है कि देखो मैं नकली मूछें भी रखी हुई हैं, और जो इंट्रोडर है उसकी स्टोरी में बिलीव कर लेता है। कन्विंसिंग द इंट्रोडर, यहाँ अगेन इंट्रोडर है INTRUDER, इंट्रोडर दैट पुलिस वुड अराइव द मिनट स्नैप दैम। वो कहता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही है। ही इम्प्रेस्ड अपॉन द इंट्रोडर, वो उस पर दबाव बनाता है कि वो कहता है कि जल्दी से बचने के लिए हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। क्लेवरली he made him the peep into the cupboard, saying that it was an escape route। वो कहता है कि ये CUPBOARD कबर्ड, ये कबर्ड, वो बताता है कि इस कबर्ड में देखते हुए कहता है कि झांकते हुए बोलता है कि जल्दी से निकलो, ये बचने का रास्ता है। तो जैसे ही वो बचने के लिए निकलता है और उसे धक्का देता है और उसकी गन गिर जाती है और उसे कबर्ड में बंद कर देता है। बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई हैं। यहाँ पर इंट्रोडर, यहाँ पर मोस्टेक की स्पेलिंग मैंने लिख दी थी पहले ही आपको, और यहाँ पर भी इंट्रोडर। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। राइट टाइपिंग मिस्टेक हो गई हैं तो आप इसे ठीक कर लेना। और आई होप आपको समझ आ गया होगा ये जो मैंने समझाया है। तो सारे क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करके आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।